बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदील महबूब है और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3.2.2 यानी प्रिंटर्स वाला। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें पेपर को फिजिकली स्ट्राइक किया जाता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो कि बहुत नॉइजी होते हैं और ओल्ड प्रिंटर्स होते हैं, अब इस्तेमाल नहीं होते, जिनमें हमने 3 इसकी टाइप्स पढ़ी थी: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। डिटेल से हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें पेपर को फिजिकली स्ट्राइक नहीं किया जाता, प्रिंटिंग के दौरान पेपर को फिजिकली कोई चीज़ को कॉन्टैक्ट नहीं करती, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती, सिर्फ इंक जो है वो चार्जेस की मदद से आके पेपर के ऊपर लगती है। ये वो प्रिंटर्स हैं जो आज इस्तेमाल होते हैं, ये वो प्रिंटर्स हैं जो हाई स्पीड के प्रिंटर्स हैं। ये ऐसे प्रिंटर्स हैं जो कि नॉइजी नहीं होते, साइलेंट प्रिंटर्स होते हैं और साइलेंटली ये प्रिंटिंग करते हैं और इनके जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। एक्सपेंसिव प्रिंटर्स होते हैं, इनमें कुछ इनएक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर से तो उनकी निस्बत ये ज़रा एक्सपेंसिव प्रिंटर्स होते हैं। अब बुक में जो मेंशन है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, उनमें सबसे पहला जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो कि सेम वैसे वर्क करता है जैसे हमारी फ़ोटोकॉपी वाली मशीन वर्क करती है। जो काम जिस तरह से हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन काम करती है, जो भी उसका इंटरनल मैकेनिज़्म है, जो भी उसकी मेथडोलॉजी है प्रिंटिंग की, वही सेम मेथडोलॉजी, वही सेम मैकेनिज़्म हमारे लेज़र प्रिंटर का होता है। लेज़र की फुल फॉर्म याद रखनी है, ये अहम है एमसीक्यू के हवाले से भी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में कि शॉर्ट क्वेश्चन था कि लेज़र की फुल फॉर्म लिखनी है, तो उसमें सिर्फ फुल फॉर्म लिखनी थी, उसके 2 मार्क्स थे। तो लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट amplification by stimulated emission of radiation। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो ये लेज़र की फुल फॉर्म होती है जो कि आपने याद रखनी है। लेज़र प्रिंटर में होता ये है कि लेज़र के ज़रिए से, मतलब एक लेज़र लाइट के ज़रिए से, लेज़र बीम के ज़रिए से पेपर को हीट अप किया जाता है। चूँकि वो जो पेपर है वो मशीन के अंदर होता है, यानी प्रिंटर के अंदर होता है, या अगर हम फोटोकॉपी मशीन की बात करें तो उसके अंदर होता है, तो वो प्रिंटर या वो मशीन एयर टाइट होती है जहाँ पे पेपर होता है। तो जब पेपर को हीट अप किया जाता है तो हीट अप करने से तमाम पेपर के ऊपर जो है वो एक चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, एक सिंगल चार्ज आ जाता है। पूरे पेपर के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, एक ही चार्ज आता है, या तो पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी के अंदर एक ड्रम होता है जिसके इर्द गिर्द हमारा जो पेपर है वो रोल हो जाता है, चार्जेस उसके ऊपर आए होते हैं, वो रोल हो जाता है, और जो चीज़ हमने प्रिंट करनी है उसका जो इमेज है, उसका जो शेडो है वो उस पेपर पे बन जाता है। अब जब शेडो बनता है उस पेपर पे, तो जो चीज़ प्रिंट करनी है हमने, जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है, जहाँ पे करैक्टर्स हैं या जहाँ पे इमेज है, जो भी हमने प्रिंट करना है, वहाँ पे चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पे चार्जेस जो हैं वो आ जाएंगे, बाकी जगहों से चार्जेस हट जाएंगे। तो जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है चार्जेस वहाँ पे आ गए। और एक टोनर होता है, टोनर लेज़र प्रिंटर में। टोनर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इंक होती है पाउडर फॉर्म में। यहाँ पे जो इंक है हमने पढ़ा था इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन लेज़र प्रिंटर में जो इंक है वो लिक्विड नहीं बल्कि पाउडर फॉर्म में होती है। तो टोनर जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर इंक होती है, और इस इंक का जो सब्सटेंस है वो बेसिकली पाउडर फॉर्म में होता है। और ये जो इंक है जिस टोनर में होती है, टोनर के आगे एक छोटा सा होल होता है जिसमें से इंक ने निकलना होता है, और टोनर भी चार्ज होता है, पेपर भी चार्ज है और टोनर भी चार्ज है। अब होता ये है कि अगर पेपर के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होंगे, यानी कि दोनों के ऊपर अनलाइक चार्जेस होते हैं। और हमें पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और जो लाइक होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होता ये है कि चार्जेस पेपर के ऊपर हैं वहाँ पे जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है, बाकी जगहों पे तो नहीं है। तो फिर क्या होता है कि टोनर के जो चार्जेस हैं और उसके जो चार्जेस हैं पेपर पे, वो दोनों चूँकि मुखालिफ हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर इंक जो है वो पार्टिकल्स की शक्ल में आगे से टोनर का जो होल है वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है, और इंक निकल के वहीं पे आती है जहाँ पे चार्जेस हैं और पेपर के ऊपर लगती है और फिक्स हो जाती है, वहाँ पे पक्की हो जाती है।
फिर हमारा जो पेपर है वो एक रोलर में से गुजर के बाहर आता है, तो उसके ऊपर प्रिंटिंग हो चुकी होती है। आपको पता होगा कि जब लेज़र प्रिंटर से प्रिंटिंग होकर पेपर बाहर आते हैं फोटोकॉपी से, फोटोकॉपी वाली मशीन से, तो पेपर हमारा हीटअप हुआ होता है, वो गर्म हुआ होता है। इसी वजह से, क्योंकि वो उसको हीटअप करके उसके ऊपर चार्जेस लाए जाते हैं, ये मैकेनिज़्म होता है इसके अंदर। लेज़र प्रिंटर एक्सपेंसिव प्रिंटर है, बाकी प्रिंटर की निस्बत ये ज़रा एक्सपेंसिव है, और इसकी स्पीड होती है 4, 8, 12 और मोर पेजेस, 4, 8, 12 या इससे ज़्यादा पेजेस ये प्रिंट करने की सलाहियत रखता है 1 मिनट में, पर मिनट। लेज़र प्रिंटर जो है ये इसकी स्पीड है, लेकिन ये स्पीड वेरी करती है कि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं। अगर तो हम कोई इमेज भी प्रिंट कर रहे हैं, या अगर हम टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो इमेज और टेक्स्ट में फ़र्क होगा, स्पीड में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इमेज प्रिंट करेंगे वहाँ पे इंक ज़्यादा यूज़ होगी और वहाँ पे देर लगेगी, लेकिन अगर हम टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे जल्दी प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक लेज़र प्रिंटर का मैकेनिज़्म है। इसकी स्पीड जो है ये याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है MCQ के हवाले से भी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर। इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो लेज़र प्रिंटर की निस्बत क्वालिटी में बहुत ही लो है और बहुत ही सस्ता भी है, लेकिन इसका ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो क्वालिटी है वो लो होती है। ठीक है, स्पीड में ज़्यादा है और कीमत में भी कम है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो कम होती है, लो होती है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। तो इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर जो है ये इस्तेमाल होता है फैक्स मशीन और छोटे छोटे कैलकुलेटर्स में। मुख्तलिफ शॉप्स पे हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेटर्स के साथ ही प्रिंटर होता है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो बिल जनरेट होता है वो एक छोटी सी एक हमें रसीद मिल जाती है जिसके ऊपर प्रिंटिंग हुई होती है। वो जो वहाँ पर प्रिंटर इस्तेमाल हो रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर है। इसके अंदर भी मैकेनिज़्म वही है, चार्जेस वाला, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर टोनर नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर लेज़र लाइट के ज़रिए से पेपर को हीटअप नहीं किया जाता। हीटेड पिन्स होती हैं जिनके ज़रिए से पेपर को बर्न किया जाता है, मतलब उसको गर्म किया जाता है और हीटअप करके उसी तरह से चार्ज उसके ऊपर आते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। बाकी इनकी क्वालिटी लो है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, इसी वजह से इनकी कीमत भी कम है, लेकिन इनकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि क्वालिटी कम है, इनकी रेजोल्यूशन कम है, नंबर ऑफ़ डॉट्स जो हैं वो इसके ऊपर कम होते हैं, इस वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है बाकी की निस्बत। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर क्वालिटी में बहुत अच्छा प्रिंटर है और ये अच्छी प्रिंटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर में उसने यहाँ लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशल फोटोग्राफिक पेपर इस्तेमाल होता है। वो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर यूज अ स्पेशल फोटोग्राफिक पेपर दैट अलाउज कैरेक्टर्स टू बी एच्ड ऑन द पेपर यूजिंग अ स्टाइलस। इसके अंदर टोनर नहीं होता, इसके अंदर एक स्टाइलस होता है। स्टाइलस कहते हैं एक पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस होती है, उसके आगे एक छोटा सा होल होता है जिसमें से इंक निकलती है। लेकिन जो टोनर है वो पेन की तरह दिखने वाली डिवाइस नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा और है, लेकिन स्टाइलस का और है। तो इसमें से इंक निकल के फिर पेपर पे लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो है ये इसके अंदर जो स्टाइलस लगा होता है वो छोटी छोटी वायर्स के साथ मिलके बना होता है, मतलब छोटी छोटी वायर्स उसके साथ लगी होती हैं जिनके ज़रिए से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही होती है, मतलब करंट मिल रहा होता है और फिर वो वर्किंग करता है। ठीक है, देन एज द पेपर इज मूव्ड थ्रू अ सोल्यूशन कंटेनिंग इंक पार्टिकल द इंक अडेयर्स टू द चार्जेस फॉर्म अ पैटर्न ऑन द पेपर टू डेवलप द इमेज। वही बात कि इसके अंदर भी पेपर के ऊपर चार्ज आए होते हैं, तो जब वो इंक के पास से गुजरता है तो इंक वहाँ से निकलती है और वहीं पे लगती है जहाँ पे चार्जेस हैं, और चार्जेस होते ही वहाँ पे जहाँ पे प्रिंटिंग करनी है, जहाँ करैक्टर्स फॉर्म करने, इस तरह से इसकी प्रिंटिंग होती है। ये जो प्रिंटर्स हैं ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो काम कौन से? प्रिंटिंग के लिए भी और प्लॉटिंग के लिए भी। प्लॉटिंग कहते हैं हाई स्केल की प्रिंटिंग को, मतलब बड़े पैमाने पे जो प्रिंटिंग करनी होती है, बड़े स्केल पे प्रिंटिंग करनी होती है, बड़ी बड़ी लार्ज साइज़ की प्रिंटिंग करनी होती है, उन्हें हम प्लॉटिंग कहते हैं। तो ये प्रिंटर्स जो हैं ये प्लॉटिंग के लिए भी और प्रिंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हमें प्रोवाइड करते हैं। इनकी जो
ये प्रिंट कर सकते हैं 5000 लाइंस पर मिनट इनकी स्पीड है, 5000 लाइंस पर मिनट। ये MCQ आ चुका है ये भी बोर्ड में कि 5000 लाइंस पर मिनट ये प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो है इसकी स्पीड जो है बाकी प्रिंटर्स की निस्बत बेहतर है, लेकिन ये महंगा प्रिंटर है बाकियों की निस्बत, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। लास्ट पे है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। नंबर 4 पे है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जिसके अंदर स्पेशल टाइप की इंक यूज़ होती है और इसके अंदर पेपर भी जो है वो स्पेशल शीट इस्तेमाल की जाती है। इंकजेट प्रिंटर जो है इसके ज़रिए से मोस्टली फ़ोटोग्राफ्स प्रिंट की जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल वही शीट इस्तेमाल होती है जो फ़ोटोग्राफ्स के लिए इस्तेमाल होती है। आम जो पेपर होता है जैसे हम लोग बुक्स में पेपर देखते हैं वो वाला इसके अंदर यूज़ नहीं होता। इसकी जो क्वालिटी है वो भी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की निस्बत इसकी क्वालिटी कम है, ठीक है, बाकियों की निस्बत बेहतर है। इंकजेट प्रिंटर जो है इसकी क्वालिटी यहाँ पे मेंशन है वो ये है कि 300 DPI इसकी क्वालिटी है। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंच, मतलब हर एक इंच में 300 डॉट्स होते हैं इंक के जो पार्टिकल्स हैं, इंक के जो वहाँ पे डॉट्स हैं वो 300 होते हैं हर एक इंच के अंदर। तो एक इंच के अंदर 300 डॉट्स, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी कहलाती है। तो इस तरह से प्रिंटिंग होती है। ये जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं इनमें कलर प्रिंटिंग मोस्टली की जाती है। जो हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर पढ़ा उसमें भी कलर प्रिंटिंग होती है, इंकजेट के अंदर भी कलर प्रिंटिंग होती है। लेज़र प्रिंटर में कलर के बगैर प्रिंटिंग, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग हुआ करती है, ठीक है। लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर है ये मोस्टली फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के लिए प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर जो है इसके बारे में इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी जो स्पीड है, दिस प्रिंटर कैन आल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कलर ग्राफिक्स इंक्लूडिंग फोटोज़। वही बात है कि इसके अंदर हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं इंक्लूडिंग फोटोज़। इन जनरल द प्राइस ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज लोअर देन दैट ऑफ लेज़र प्रिंटर। इसकी जो प्राइस है वो लेज़र प्रिंटर की निस्बत कम है, ये सस्ता है उसकी निस्बत। हाउएवर दे आर कंसिडरेबली लोअर, लेकिन इसकी स्पीड कम है लेज़र प्रिंटर की निस्बत। ये एक एक लाइन करके प्रिंट करता है, इसकी स्पीड कम है, ठीक है। चूँकि स्पीड कम है इस वजह से जो इसकी प्राइस है वो लोअर है लेज़र प्रिंटर की निस्बत। स्पीड भी कम है और इसकी प्राइस भी कम है। अनदर ड्रॉबैक ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज़ दैट दे रिक्वायर अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक। एक और इसका ड्रॉबैक है, इसके अंदर आम जो इंक बाकी प्रिंटर्स में इस्तेमाल होती है वो नहीं होती। इसके अंदर स्पेशल फोटोग्राफी की इंक इस्तेमाल की जाती है जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने प्रिंटर्स की दो टाइप्स पढ़ी हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों की आगे मज़ीद टाइप्स पढ़ी हैं। इनके अंदर जो मेन में इनकी स्पीड है, इनकी जो रेजोल्यूशन है, इनकी कीमत, कंपैरिजन जो है वो ज़हन में रखना। वही अगर हम याद कर लें तो हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। लेकिन इम्पैक्ट प्रिंटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में बार बार आ चुका है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल ये प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, क्योंकि ये न्यूअर हैं, ट्रेंडिंग में हैं। इसके अलावा भी हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स मौजूद हैं, लेकिन बुक में जो मेंशन है हमने वही डिस्कस करने हैं। लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, इनमें जो सबसे लो क्वालिटी का प्रिंटर है और सबसे सस्ता प्रिंटर है वो इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर कहलाता है। वो प्रिंटर जो है जो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर्स में और फैक्स मशीन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्लॉटर पे डिस्कशन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।